सो गाइज ये है मेरा मेन मशीन मैकबुक एयर M2 एंड ये मशीन मैंने 7 अगस्त को खरीदा है 2022 में। अभी फरवरी 2026 चल रहा है, मतलब 3.5 साल के ऊपर हो चुके हैं इस मशीन को यूज करते हुए। मेरे पास M4 Max है जो मैक स्टूडियो वाला मशीन है, M4 मिनीज है एंड अभी के टाइम पे M4 मैकबुक एयर भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी इसी मशीन को मैं यूज कर रहा हूं एज माई मेन मशीन। तो ये मशीन आज की डेट में 2026 में लेने लायक है, नहीं लेने लायक है। पिछले 3.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस मशीन के साथ में, सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बेसिकली दिस इज माय लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे इसको, वेरी लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू ऑफ दिस M2 मैकबुक एयर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बता दूं मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूं। हमारे पास मल्टीपल 4K कैमरास है, जैसे आप ये देख रहे हो, इससे हमारा मेन वीडियो शूट होता है। सामने के साइड में, ऊपर के साइड में एक कैमरा है। तो मल्टीपल 4K वीडियोस की टाइमलाइन हम एडिट करते हैं, लेकिन वो एडिटिंग वगैरह हम इस कंप्यूटर से नहीं करते हैं। उसके लिए मैक स्टूडियो है, मैक मिनी है, बड़े सेटअप से। बेसिकली इसमें मैं ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्च, लाइट फोटो एडिटिंग, लाइट वीडियो एडिटिंग, लाइव सेशंस हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गए, वो सारी चीजें मैं इससे करता हूं। एंड मोस्टली मेरा सेटअप कैसा होता है, मैं इसको एक मॉनिटर से कनेक्ट करके रखता हूं। मेरा जो अल्ट्रा वाइड वाला मॉनिटर है उससे कनेक्ट करता हूं एंड उसमें ही मेनली मेरा पूरा काम होता है। इसका कीबोर्ड एंड इसका ट्रैकपैड मैं यूज करता हूं। मैं अलग से कीबोर्ड ट्रैकपैड यूज नहीं करता क्योंकि इसका कीबोर्ड भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। खैर स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। मैं बता दूं भाई, मेरे को आप ऐसा मत समझो कि मैं एक कैजुअल यूजर हूं इस मैकबुक का। आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हूं एंड मैं इस मशीन को प्रोफेशनली ही यूज करता हूं एंड वो एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे भाई बिल्ड क्वालिटी की, डिजाइन की एंड ड्यूरेबिलिटी की। देखो 3.5 साल हो गया इस मशीन को मेरे को यूज करते हुए एंड डेली जब मैं इसको बैग में कैरी करता हूं, ठीक है, तो बैग में से लेके गया घर पे, वापस आया, इस मशीन को मैंने बैग में से निकाला, खोला, कंप्यूटर का मतलब ये जो हिंज वगैरह है ये डेली यूज होती है। ना ही इसके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, ना ही कोई स्किन लगी हुई है, ना ही कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और भाई अभी तक के मेरे को इसके अंदर कोई इशू नहीं आया, ना कोई हिंज का इशू। देख रहे हो हिंज अभी भी एकदम परफेक्ट है, हालांकि अभी हिलती है थोड़ी सी, लेकिन भाई जो हिंज में 3-3.5 साल पुराना कोई विंडोज लैपटॉप आप लोग है ना, उसका हिंज विंज का काम भारी हो जाता भाई। लेकिन ये देख रहे हो हिंज वगैरह एकदम स्ट्रॉन्ग है अभी भी, इवन टू दिस डेट। भाई सोचो, और कीबोर्ड वगैरह के अंदर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीबोर्ड वगैरह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है और कीबोर्ड का जो क्लिकिंग है, मतलब जो जैसे आप कीबोर्ड को टैप करते हो तो कीबोर्ड में जितना ट्रैवल होता है, कितना नीचे दबता है, तो वो टेक्टाइल फील आना चाहिए, तभी कीबोर्ड चलाने का मजा आता है। तो इसके अंदर वो एक स्लाइड टेक्टाइल फील है। मैकेनिकल कीबोर्ड का मजा नहीं आएगा वो मत समझो, लेकिन एक स्लाइड टेक्टाइल फील है, वो अभी भी अच्छी है। मेरे को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ना कहीं से बॉडी बेंड हो रही है, ना कुछ ट्विस्टिंग है, ना कहीं से बॉडी कुछ टूटी है। एंड ये लैपटॉप मेरे से गिर भी चुका है, एक बार गिरा था, देखो यहाँ पर एक आपको डेंट दिख रहा होगा, मतलब बैग में ही रखे गिर गया था, ये बैग के साथ ही गिरा था और वो बैग एकदम सस्ता वाला था, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन थी नहीं, तो ये डेंट आ गया। तो मैं इसके लिए बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का बैग लगाओ, कवर वगैरह की जरूरत नहीं है भाई। तो मेरे को लगता है भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, स्पेशली ये वाला कलर, ये जो क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर या स्पेस ग्रे, पता नहीं क्या क्या, तो दुनिया भर के तो नाम रखता है एप्पल वाला। तो ये जो सिल्वर कलर है ये एल्यूमिनियम का नेचुरल कलर है, तो अगर कहीं पे स्क्रैचेस या कुछ आता भी है तो ये बहुत अच्छे से कलर छुपा लेता है उसको, तो कोई इशू होता नहीं है। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। बाकी सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर इतना मैकबुक प्रो भी मैंने यूज करा और मैकबुक प्रो को जब मैं कहीं पे लेके जाता हूँ वो इतना हैवी है ना कि भाई उसको बैग में कैरी करने में कंधे वंधे दुखने लगते हैं। और मैं इस मशीन को हर जगह कैरी करता हूँ क्योंकि कभी भी कुछ भी काम लग जाता है, तो इसकी वजह से इसका लाइट वेट होना मेरे को बहुत ज्यादा फायदा देता है। मतलब अगर मैं बंद करूं, अरे भाई ये तो पूरा कनेक्टेड था, बंद हो गया पूरा। खैर एकदम ही लाइट वेट है, तो इसको कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसकी वजह से मजा आता है भाई, इसको कैरी करने में ना मेरे को कहीं पे कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब 1.24 kg का वेट है, थिकनेस भी सिर्फ 11 mm के, तो बहुत थिक भी नहीं है। आई मीन बहुत थिक क्या, बहुत ही ज्यादा स्लिम है एक्चुअली देखा जाए तो। और 2026 में भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल लैपटॉप मैं इसको बोलूंगा। ट्रैवल करने में आपके कंधों में कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, जो M4 मैकबुक एयर है लेटेस्ट वाला, अभी के टाइम पे चल रहा है मार्केट में, उसका डिजाइन और इसका डिजाइन एग्जैक्ट सेम है। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। क्या आपको मतलब कुछ लोगों का शौक होता है भाई शो ऑफ करने का, तो इसमें ये भी है कि ये मशीन अगर जैसे M4 नहीं लेना है आपको, ये लेना है, तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा देखने में। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई देख रहे हो बिल्ड वगैरह एकदम सॉलिड है, कोई मसला नहीं होता है। खाली एक मेरे को कमी लगी जो मैं यहाँ पे आपको दर्शाना चाहूंगा,
जैसे कि मैं ना इसके स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया, और एप्पल वाला रेकमेंड भी नहीं करता। एप्पल वाला बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या सीन हुआ था, किसी ने ग्लास वगैरह लगाया था, उसकी वजह से उनका ग्लास के वजह से उनका स्क्रीन फूट गया। तो मैंने इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया, लेकिन वो जो पतला प्लास्टिक वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है ना, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है अगर आप देखो तो ये इस जो भी इसके ऊपर एक इन लोग ने एंटी रिफ्लेक्शन के लिए कोटिंग डाली थी, वो कोटिंग ना धीरे धीरे कहीं कहीं से चिप ऑफ होती है, तो ऐसा एकदम अजीब सा मार्क आ जाता है। कीबोर्ड का पूरा मार्क है एंड यहाँ पे ट्रैक पैड का पूरा मार्क बना हुआ है, और उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग नया मैकबुक ले रहे हो तो उसके ऊपर पतला जो थिन फिल्म वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है ना, वो लगा लेना। तो वो लगा लोगे तो मोर देन इनफ आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब बात करूं परफॉर्मेंस की, जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई 3.5 साल में लैपटॉप स्लो हो गया क्या? एंड माय आंसर इज नो भाई, सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ है। अब उसकी वजह यह है कि भाई इसके अंदर आपको M2 चिप देखने को मिलता है, प्लस जो इसका सॉफ्टवेयर है मैक ओएस, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, इसके वजह से ये अभी के टाइम पे भी 2026 में भी बहुत फास्ट फील होता है। लाइक मैं बहुत ज्यादा हैवी क्रोम यूज करता हूँ, डॉक्स है, फिर बहुत सारे LLM मॉडल्स मैं यूज करता हूँ रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो वो सारी चीजें चलाता हूँ। तो मेरे को तो अभी तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई ये जो मशीन है ये स्लो है। हाँ, लैग वगैरह एकदम 0 है, लेकिन हाँ, जब मैं कुछ हैवी काम करता हूँ, 4K मल्टी लेयर एडिटिंग करनी है मेरे को, या हैवी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन फील होता है। उसकी वजह इसका चिप नहीं है, इसका चिप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब मेरे को अभी तक ऐसा चिप के लेके कोई शिकायत ही नहीं हुई है। इसका चिप इतना पावरफुल है, समझ रहे हो आप लोग, जो M2 CPU है वो इतना जबरदस्त है। मेरे को शिकायत मतलब वो मेरी गलती है। मैंने जब ये मशीन बाय करी थी तो 8GB रैम वाली मैंने मशीन बाय कर दी थी, एंड अब 2026 में 8GB तकलीफ देता है भाई, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जो बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने मशीन पे। मैं इस मशीन को लगभग 8-8 घंटा डेली यूज करता हूँ, तो अब उतना यूज करने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 16GB वाला होता ना, क्योंकि हमारे पास 16GB वाला M2 Mac Mini भी है, और क्या बोलते हैं, जो M2 Mac Mini है 16GB वाला, उसमें हमने 512GB स्टोरेज लिया था, क्योंकि इसके अंदर 256GB स्टोरेज है, तो वो सिंगल लैंड चिप है, तो उसका इंटरनल स्टोरेज का जो स्पीड है, जो 256GB वाला है, उसकी स्पीड भी स्लो है, प्लस 8GB रैम का कॉम्बो, उसके वजह से थोड़े से जब हैवी काम करने होते हैं तो उसमें मेरे को इसमें लैग फील होता है। अगर वही 16 वाला मैं यूज करता हूं तो उसमें बिल्कुल लैग नहीं फील होता, इवन इन 2026, जो कि बहुत क्रेजी बात है, समझ रहे हो आप लोग। इवन ये मशीन में भी मैं बहुत ज्यादा हैवी टास्क इसमें करता नहीं हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा खासा हैवी होता है, लाइक मल्टीपल क्रोम टैब्स एंड सारी चीजें करता हूँ, उसमें मेरे को ये अच्छा काम चला देता है। अगेन बहुत हैवी टास्क करूंगा तो मेरे को स्लो डाउन फील होता है। तो अगर आप लोग M2 लेने का प्लान कर रहे हो तो 16GB मिनिमम रखना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्वैप मेमोरी, मतलब अगर 8GB रैम है ना तो SSD को एज अ रैम यूज करने लगता है, क्योंकि इसकी SSD जो बेस वेरिएंट की SSD भी स्लो है, तो इसके वजह से अगर वो स्वैप मेमोरी यूज होता है तो थोड़ा सा लाइक लैग हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। और अगर आपका 16GB रैम रहेगा तो स्वैप मेमोरी इतना यूज ही नहीं होगा, तो आपको लाइक 512GB पे अपग्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन रैम जो है 16GB वाला लेना तो सही रहेगा। वैसे इसके अंदर वो रैम नॉर्मल टाइप की रैम तो होती ही नहीं है, इसके अंदर होता है भाई वो क्या बोलते हैं उसको, एप्पल अलग ही नाम रखता है भाई, तो वो बेसिकली CPU GPU एक ही मेमोरी को यूज करते हैं, तो इसके वजह से आई थिंक 16GB वाला जो रैम रहेगा वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आप लोग के लिए। मिनिमम 16GB वाला लेना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग बैटरी लाइफ की तरफ। तो मेरा यूसेज पैटर्न है ना इस लैपटॉप को लेके बहुत अलग है। जो नॉर्मली यूज करते हैं वो लोग डायरेक्टली चार्जिंग करी एक बार एंड फिर नॉर्मल यूज करने लगे, मैं वैसा नहीं करता हूँ। सो दिस इज माई करंट सेटअप, ठीक है, ऐसा कुछ यूज करता हूँ मैं। अभी फिलहाल ये लगा के रखता हूँ मैक्सेफ, जिसके वजह से देखो पावर सोर्स जो है वो अडेप्टर हो जाता है। और बेसिकली ये जो USB टाइप सी पोर्ट है, ये मॉनिटर से इसके अंदर पावर पहुंचाता था, बट वो इतना ज्यादा पावर नहीं रहता था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ये सेटअप मुझे सही लगता है, क्योंकि ये 29 इंच का मॉनिटर है, तो काफी चौड़ा रहता है, तो मैं 2 विंडो साइड बाय साइड रख के चला लेता हूँ और थोड़ा बड़ा रियल स्टेट मिल जाता है। बेसिकली सिंगल केबल से क्या होता है, डिस्प्ले आउटपुट आता है, डेटा भी आता है एंड पावर भी आता है, बट जो मॉनिटर का आउटपुट है वो बहुत कम है, सिर्फ 10 से 15 वॉट है। उससे क्या प्रॉब्लम हो गया, मेरे बैटरी के अंदर लैपटॉप प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका आउटपुट ही कम है। अब मैं यूज कर रहा हूँ तो 10-15 वॉट ही आ रहा है, धीरे धीरे ना बैटरी को वो अफेक्ट करने लगा। तो इसके वजह से बैटरी हेल्थ जो है वो 83 पे है, लेकिन साइकिल काउंट सिर्फ 164 है। अब 164 साइकिल काउंट पे 83 बैटरी थोड़ी सी खराब है। अब यूजर 3.5 साल का है, तो आई थिंक अभी अगर मैं इसको प्रॉपरली यूज कर रहा रहता तो 500 साइकिल के बाद 83 आना चाहिए था, लेकिन अभी 83 आ गया। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया। तो जब मेरे को इसके बारे में आइडिया लगा तो अब मैं क्या करता हूँ, मैगसेफ वाला चार्जर भी लगा के रखता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैकबुक के अंदर आता है बाईपास चार्जिंग वाला सिस्टम, तो जो लैपटॉप है वो डायरेक्टली उस अडेप्टर से काम करने लग जाता है और बैटरी बाईपास हो जाती है, तो बैटरी के ऊपर कोई स्ट्रेन ही नहीं आता है। तो अगर आप लोग डेस्क सेटअप में इसको यूज कर रहे हो प्रॉपर मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करके, तो मैं आपको यही वाला मेथड यूज करने बोलूंगा, बाईपास चार्जिंग वाला।
वाला, उससे बहुत अच्छे से चलेगा और आपकी बैटरी लॉन्ग टर्म में ना हेल्दी रहेगी, और जो मैंने गलती किया। लेकिन 83% होने के बावजूद भी मैं बोलूंगा इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी भी 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये निकाल रहा है। सोचो 83 पे आने के बाद में भाई बहुत सारे विंडोज लैपटॉप 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम नए पे नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं इसको यूज करता हूँ, एक हफ्ता 2 हफ्ता चल जाता है भाई, क्योंकि 10-15 मिनट का एक दिन में काम रहता है। 10-15 मिनट का काम किया, रख दिया, 10-15 मिनट का काम किया, तो ऐसे करते करते मतलब 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो मिनिमम समझ लो, अगर नॉर्मल यूज कर रहा हूँ। बहुत हैवी यूज कर रहा हूँ अभी, जैसे ये टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा हेवीली यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर है ना, ये सामने वाले कैमरे की फीड दिख रही है, ठीक है। देखो ये जो वायर है ये कैमरे के अंदर गया हुआ है और कैमरे को भी ये पावर कर रहा है, और ये जो दूसरा वायर है ये है इस टेलीप्रॉम्प्टर का, जिसके अंदर मैंने थोड़े पॉइंटर्स लिख के रखे हैं जो बेसिकली मतलब मेरे को देखने को काम आता है। अब इससे होता क्या है, यही मैकबुक ये दोनों चीज को पावर कर रहा है। इसके अंदर देखो एक डिस्प्ले है, ठीक है, इसको भी पावर कर रहा है, और पीछे कैमरा है, उसको बैटरी भी दे रहा है। अब ये 100% पे था और अभी देखो 83% पे आ गया लैपटॉप। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा हैवी यूसेज में भी बैटरी लाइफ इतनी मिलती है कि मैं 1.5-2 घंटा 3 घंटे की वीडियो शूट कर सकता हूँ, सोच लो। तो बैटरी लाइफ दमदार है भाई। अच्छा, ये बैटरी लाइफ मैं बता रहा हूँ मेरे यूसेज में, मतलब मीटिंग हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, थोड़ा रिसर्च हो गया, एंड स्टेबिलिटी अभी भी मेरे को काफी अच्छी लगती है। बट अगेन 80 के नीचे आएगा तो मैं इसका बैटरी भी चेंज कराऊंगा, एंड बैटरी चेंज कराने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी कम होती है ना तो एप्पल परफॉर्मेंस को थोड़ा कम करता है, मतलब सीपीयू को थोड़ा सा काइंड ऑफ डाउन क्लॉक बोलेंगे या फिर अंडर क्लॉक कर देता है, बेसिकली ऐसा होता है। खैर, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है इस लैपटॉप को लेकर, वो सिर्फ एक ही है, एंड मैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज से थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होता है यार, काश मैंने थोड़ा सा पैसा डाल के 8GB रैम की जगह 16GB रैम ले लिया होता। लेकिन जब मैंने लिया था 2022 में, तो उस टाइम पे मेरे को 8GB रैम फाइन लगा था, ऐसा नहीं लगा था कोई प्रॉब्लम है। इवन आज के डेट में भी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है डेली यूसेज में, ऐसा नहीं आता कि भाई मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता। बट क्योंकि स्वैप मेमोरी इतना ज्यादा यूज होती है ना, तो बहुत ज्यादा हैवी, जैसे मैं अगर 50 टैब ओपन कर दूं, और क्रोम भाई, क्रोम इतना मेमोरी खाता है भाई साहब, क्रोम से तो मेरा सर दर्द होता है भाई। अगर एक 4K वीडियो चला दो एक क्रोम के टैब में, भाई 1GB सीधा मेमोरी खा लेता है, इतना दिमाग खराब करता है। तो क्रोम तो बहुत ही इरिटेटिंग है। तो क्रोम और क्रोम ही सब चलाना होता है, क्रोम में ही सब कुछ चलता है, पहले से आदत पड़ी है। सारे टैब, सारे जो एक्सटेंशन, दुनिया भर की चीजें सब क्रोम से जुड़ी हुई है, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, उस पर मतलब काइंड ऑफ हाथ बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 16GB रैम वाला लिया रहता ना, तो मेरे को कोई इशू ही नहीं आता। बस ये एक रिग्रेट है। 2026 में बता रहा हूं, अगर मैं 2022 की बात करूं तो उसमें मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप लोग लेने जा रहे हो आज के टाइम पे, तो 16GB रैम वाला ही लेना, तो क्योंकि उसमें कैसा स्वैप भी कम यूज होगा, आपकी SSD भी बहुत टाइम तक के लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी, स्मूदर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, बेसिकली फ्यूचर प्रूफ रहेगा, ऐसा आप लोग समझ लो। खैर, अभी ऑलरेडी 4 साल हो गया इसको लॉन्च होकर, उसके बावजूद मैं बोलूंगा अगले 4-5 साल तक अगर आप 16GB वाला लेते हो, आराम से चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 16GB रैम वाला लेने का भी लॉजिक ये है, क्योंकि जैसे मैंने जब लिया था तब मेरे ख्याल से 1,20,000 रुपया था। अभी आज के डेट में फ्लिपकार्ट के ऊपर ये वाला लैपटॉप मिल रहा है 16GB रैम वाला 70,000 रुपए में। जब ये लॉन्च हुआ था तो 16GB रैम वाला मेरे ख्याल से 1,40,000 रुपए का था। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि ये 70,000 रुपए में अवेलेबल है, तो ये पर्टिकुलर चीज भाई बहुत बड़ी क्रांति लाती है मार्केट के अंदर। क्योंकि अभी एप्पल का एक और लैपटॉप लॉन्च होने वाला है जो 60,000 के आसपास आएगा, लेकिन जब ये 70,000 में मिल रहा है भाई, इससे अच्छा लैपटॉप ही नहीं हो सकता। क्योंकि एप्पल सिलिकॉन है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, रेटिना डिस्प्ले है, मैक ओएस है, और एफिशिएंसी तो भाई क्या ही लाजवाब। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है 2026 का ये। लेकिन अभी पहले थोड़ा सा और बातें करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी से आपको अगर वर्डिक्ट दे दूंगा तो मतलब नहीं है ना। वैसे अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे मैं टैग करके रखा हूँ, उधर वो लिंक से अगर आप लोग बाय करोगे तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज, मैंने इसको ऑलरेडी 16GB रैम वाला भी मैंने बाय किया था मेरे एडिटर के लिए, उसकी भी मैंने वीडियो बनाया था। एंड जब बहुत लोग को डर रखता है कि भाई फ्लिपकार्ट से बाय करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए, भाई मैंने बाय किया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मेरे को आज तक के कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है जब भी मैंने बाय करा है। तो आप लोग बिंदास बाय कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो लिंक है उस पर जाके आप लोग चेक कर लो। अगर आपको कुछ ऐसा रहता है तो मेक श्योर जब आप बाय करो तो जो ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला मेथड है वो चूज करना, आपके सामने ओपन करवाना, एंड ओपन करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना। जब तक ओपन करके आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते देख के, तब तक उसको ओटीपी ही नहीं देने का। अगर ओटीपी नहीं दोगे तो डिलीवरी नहीं होगा, तो भाई वापस चले जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हो। तो ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप लोग बिंदास बाय कर सकते हो। खैर, अब बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो देखो 13.6 इंच की रेटिना डिस्प्ले। अब रेटिना क्या होता है, बेसिकली एप्पल वाला कहता है कि अगर पिक्सल डेंसिटी इतनी है कि हमको आंखों से पिक्सल नहीं दिख रहा है तो उसको हम रेटिना डिस्प्ले कहेंगे। अब इस पर्टिकुलर लैपटॉप के इसके अंदर 224 ppi वाला डिस्प्ले है, मतलब
मतलब अगर मैं एक रेफरेंस के लिए बताऊं, मेरे पास है ना 4K का डिस्प्ले पड़ा हुआ जो 27-28 हजार रुपए का है, 4K 27 इंच, उसका PPI 163 है, इसके अंदर 224 है, लिटरली कुछ भी पिक्सल नहीं दिखता, ऑलमोस्ट 4K लेवल की डिस्प्ले है। एक्चुअली मेरे 4K डिस्प्ले से ज्यादा शार्प डिस्प्ले है ये, और उससे ज्यादा एक्यूरेट भी है। सोचो, तो आप लोग अगर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का काम करना चाहते हो, थोड़ा कलर एक्यूरेट काम करना चाहते हो, भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब डिस्प्ले है। हाँ, थोड़ी सी स्मॉल है अगर आप लोग को, मतलब 13.6 इंच के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा छोटा है डिस्प्ले, लेकिन भाई बहुत दमदार है। डिस्प्ले की क्वालिटी फैंटास्टिक है एंड डिस्प्ले बहुत ब्राइट है। मतलब आप लोग समझ लो, अगर इस प्राइस रेंज में 70,000 के आसपास मिल रहा है, अभी 70,000 के आसपास अगर कोई भी लैपटॉप लेके आओ विंडोज का, इतनी अच्छी डिस्प्ले उसमें नहीं मिलने वाली, गारंटीड। हाँ, कुछ ऐसे लैपटॉप है जिसके अंदर OLED डिस्प्लेज आए हैं, उनके अलावा आई डोंट थिंक सो कि भाई इससे कोई कंपीट भी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी एंड एवरीथिंग। भाई बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह करना होता है तो उसके लिए बड़ा मॉनिटर आपको चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा सा साइज मार खाता है। लेकिन भाई अगर बड़ा साइज लोगे तो फिर लेके कैसे घूमोगे, ये भी तो बात है। खैर, अब डिस्प्ले की बात करूं ट्रैक पैड की, तो यहां पर मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी के टाइम पे भी 2026 में भी कोई भी पूरे इंडस्ट्री में, लैपटॉप इंडस्ट्री के अंदर कोई भी लैपटॉप इस ट्रैक पैड के आसपास भी नहीं आ सकता। ये फोर्स टच बोलता है, बेसिकली ये हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैक पैड है। इसके अंदर क्लिक नहीं होता है। आप ऐसा क्लिक करोगे ना, अगर लैपटॉप चालू है, आपको फील होगा कि कुछ तो भी क्लिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ क्लिक नहीं होता है। इसके अंदर है ना मल्टी स्टेज क्लिक सिस्टम है, वो अंदर ना वाइब्रेशन मोटर टाइप की लगी हुई है, तो वो वाइब्रेट होता है, आपको ऐसा हाथ में वाइब्रेशन फील होता है, ऐसा लगता है क्लिक हो रहा है, लेकिन वो क्लिक नहीं होता भाई। मतलब लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दोगे ना तो क्लिक वगैरह फील नहीं होगा। तो भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी ट्रैक पैड है, और उसके जेस्चर वगैरह बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये पूरा ग्लास का है तो इसके ऊपर उंगलियां बहुत ग्लाइड होती है अच्छे से, और बहुत ही प्रिसाइज, मतलब जो जेस्चर वगैरह कंट्रोल करते हो आप लोग, जैसे 2 फिंगर से जूम इन जूम आउट करना हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और 3.5 साल से मेरे को अभी तक कभी ऐसा इस ट्रैक पैड से कोई शिकायत ही नहीं है भाई। इससे अच्छा ट्रैक पैड ही नहीं हो सकता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ ट्रैक पैड की बात करूं तो अभी एप्पल इसको अलग से बेचता है 10-10, 12-12 हजार रुपए में, उसके बावजूद भी लोग उसको खरीदते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा है। तो इंडस्ट्री का बेस्ट ट्रैक पैड मैं इसको हमेशा बोलूंगा। इवन इस कीबोर्ड की बात करूं तो भाई लॉन्ग टर्म में राइटिंग करना है आपको कोई इशू नहीं आता भाई, बहुत अच्छा कीबोर्ड है, मोर देन इनफ है। मैं आपको ऐसा समझ लो, अगर मेरे पास बहुत सारे ना मैकेनिकल कीबोर्ड्स भी हैं, उसके बावजूद भी मैं इसको प्रीफर करता हूं क्योंकि थोड़ा शांत है और उंगलियां थोड़ी कम थकती हैं भाई इसके ऊपर टाइप करने में। मैकेनिकल कीबोर्ड्स में थोड़ी उंगलियां ज्यादा थकती हैं, तो इतना समझ लो। और जब आपको बहुत ज्यादा टाइपिंग करना होता है, बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो ऐसा कीबोर्ड बहुत अच्छा होता है उस मामले में। तो मेरे को तो भाई जबरदस्त लगा ये कीबोर्ड और इसका ट्रैक पैड। बाकी बात करूं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉच भी देखने को मिल जाती है। खैर ये नॉच तो मैं भूल ही जाता हूँ कि एग्जिस्ट भी करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई इस नॉच का। तो उसी नॉच के अंदर आपको एक कैमरा देखने को मिलता है एंड क्वालिटी इज वेरी नाइस। मैं आपको सैंपल सुना रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये मैं इस मैकबुक एयर के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ भी इससे रिकॉर्ड हो रही है। एंड इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैं पोर्ट्रेट ऑन कर सकता हूँ, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ठीक है, स्टूडियो लाइट ऑन कर सकता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग चेंज हो गई, एज लाइट ऑन कर सकता हूँ, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ना एक रिंग लाइट जैसा इफेक्ट आ गया है। एंड रिएक्शन ऑन करता हूँ, जैसे अगर मैं रिएक्शन ऐसा दूंगा तो थोड़ा बहुत अलग अलग देखो ऐसा कुछ बन के आएगा। एंड इवन आई कैन चेंज द बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट सबसे क्रेजी चीज़ दिखाऊँ, वो है वॉइस आइसोलेशन फीचर। जैसे मैंने ऑन करा, देखो ऊपर के साइड में पंखा चल रहा है, तो जैसे मैंने ऑन करा आपने महसूस किया होगा जो मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छे से आइसोलेट हो पा रही है एंड बैकग्राउंड की जो सारी आवाज़ है उसको गायब कर दे रहा है। तो आई रियली लाइक दिस फीचर। एंड ये जो एज लाइट है भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त है यार। इसकी वजह से पूरा मतलब साइड में समझ लो ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत दिखता था। ऐसा लगता है कि भाई एक सॉफ्ट बॉक्स चालू हो गया है, और इसकी वजह से चेहरे के ऊपर एक अच्छी लाइट आती है। हालांकि इसका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी बड़ी ही एवरेज ही बोलूंगा, लेकिन ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? एंड जैसा आपने सुना, इसका जो वॉइस आइसोलेशन है, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। एंड अब बात करूं इकोसिस्टम की, जिस पर्टिकुलर चीज से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है एंड इकोसिस्टम की वजह से ये लैपटॉप मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब हमारे पास मल्टीपल मैक मिनीज है, मैक स्टूडियोज है, अब उनके अंदर से एक दूसरे के अंदर कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ चीजें यहाँ वहां करनी है, तो एयर ड्रॉप बहुत जबरदस्त काम आता है। आईफोन का कैमरा मैं इसके अंदर डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, जो कंटिन्यूटी कैमरा वाला आता है वो बहुत जबरदस्त है। एयरपोर्ट का ऑटो स्विच जबरदस्त तरीके से काम करता है, क्लिप बोर्ड पूरा सिंक हो जाता है, बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मैं किसी फीचर के लिए बहुत ज्यादा बेसब्री से अगर इंतजार कर रहा हूं ना, तो वो जो गूगल ने अनाउंस करा है कि भाई हम एयर ड्रॉप और जो क्विक शेयर है गूगल का, उसके अंदर मिलन करने वाले हैं। बेसिकली आप लोग एयर ड्रॉप और
क्विक शेयर के अंदर बेसिकली क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जो एंड्रॉइड वाले फोन्स हैं उनका जो क्विक शेयर होता है उससे आप लोग अब आईफोन के अंदर डेटा शेयर कर सकते हो एंड वाइस वर्सा, व्हिच इज अमेजिंग भाई। ये हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। खैर अभी के टाइम पे कुछ एंड्रॉइड फोन्स है जिनके अंदर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जैसे OnePlus वगैरह हो गया, तो O+ कनेक्ट एप्लीकेशन आता है, वो डाल के दोनों को एक बार आपने सिंक कर दिया तो वो सारा जो इकोसिस्टम का मजा है वो आप उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप के अंदर एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। जब ये आ जाएगा तो भाई एयरड्रॉप तो डायरेक्टली नेटिवली काम करने लग जाएगा एंड्रॉइड के साथ में, व्हिच इज क्रेजी भाई। देखते कैसे काम करता है वो। खैर पोर्ट्स वगैरह की बात करूं तो एक आपको मैगसेफ का पोर्ट देखने को मिलता है, 2 Type-C पोर्ट है, वो भी थंडरबोल्ट वाले, तो काफी फास्ट और रिलायबल पोर्ट्स है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक साइड में हेडफोन जैक है और वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का, मैंने IEM वगैरह भी ट्राई करके देखे, बहुत अच्छे क्वालिटी से बजाता है भाई IEM भी, तो उसका भी मेरे को कोई इशू नहीं है। हालांकि इसके अंदर HDMI नहीं होना वो एक बड़ा दिक्कत वाली बात है, मतलब HDMI नहीं है। खैर आज की डेट में अगर कोई भी SD कार्ड से भी कुछ भी कॉपी करना है तो उसके लिए भी डोंगल लगता है, एंड HDMI नहीं है उसके लिए भी डोंगल लगता है। तो अगर आपको SD कार्ड स्लॉट एंड HDMI चाहिए तो आपको प्रो मशीन की तरफ जाना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है। खैर मैंने एक डोंगल ले रखा है तो उससे मेरा काम हो जाता है जहां पर मेरे को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब सिंपली बोलूं तो किस इंसान को ये लैपटॉप बाय करना चाहिए। देखो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ऑफिस यूजर हो, राइटर हो, बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो बेसिकली, एंड स्पेशली अगर आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर हो जिसको लाइट एडिटिंग करनी होती है, बहुत ज्यादा रन एंड गन आपका हिसाब किताब है, आपको भागना रहता है यहाँ वहां, कभी इधर स्क्रिप्ट लिख ली, कभी रिसर्च कर लिया, कभी ये कर लिया, वो कर लिया, ट्रैवल लैपटॉप बेसिकली वैसे टाइप के इंसान के लिए बहुत जबरदस्त है। एंड स्पेशली अगर आपका बजट ना अंडर 70,000 है भाई, बाप लैपटॉप है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग 70-80 हजार रुपए के आसपास, 1 लाख रुपए के हिसाब से भी आप लोग सोच के रखे हो कि हमको एक लैपटॉप लेना है विंडोज वाला, 1 लाख रुपए का बजट है, अगर आपको गेम खेलना है तो भाई वो ले सकते हो। लेकिन अगर 1 लाख का बजट है, अपना बजट कम करो एंड ये वाला लैपटॉप उठाओ भाई। फ्लिपकार्ट पे इधर पे मैं अगेन लिंक दे रहा हूँ, वो मेरी क्या एफिलिएट लिंक है, उससे आपको तो एक्चुअली डिस्काउंट ही मिलता है एंड हमारा थोड़ा सा बेनिफिट भी जाता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है, बिंदास ले सकते हो, 16 GB रैम वाला, बहुत ही जबरदस्त है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा एंड मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को ये मशीन सजेस्ट करी है भाई, और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये मशीन सजेस्ट नहीं भी करता हूं, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा हैवी 4K एडिटिंग करते हो भाई, 8K एडिटिंग करना है, मल्टी लेयर 4K एडिटिंग करना है, तो आप लोग प्रो मशीन की तरफ जाओगे ज्यादा बेटर है। एंड अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो भी भाई मैक में इतनी अच्छी गेमिंग नहीं होती, अब धीरे धीरे गेमिंग का सपोर्ट आ रहा है, तो 1-2 साल आपको रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो विंडोज वाले से ही काम चलाओ। 3D वर्क करना है और कुछ ऐसे एप्लीकेशन है आपके जो सिर्फ विंडोज पे चलते हैं, तो भाई यू आर आउट ऑफ लक, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड भाई 8 GB रैम वाला जो है वो अगेन मैं बोलूंगा 8 GB रैम वाला अवॉइड करना, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो 8 GB रैम वाला मत ही लो तो अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप बहुत लाइट यूज करते हो ना, जैसे मैं अभी बहुत ही ज्यादा जब लाइट यूज करता हूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, अभी भी बहुत जबरदस्त चलता है। जब तक मैं 50 टैब नहीं खोलू ना क्रोम पे, तब तक मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि भाई इसके अंदर 8 GB रैम है, आप लोग समझ रहे हो। तो सिंपली बोलूं तो भाई अगस्त 2022 से लेके फरवरी 2026 तक के ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गया इसको यूज करते हुए एज माई प्राइमरी मशीन, एंड अगेन आई विल से दैट इट इज स्टिल वेरी स्मूथ, वेरी रिलायबल। ओनली वन रिग्रेट इज 8 GB रैम चॉइस, अदर देन दैट भाई अगर मेरे को ये 16 GB वाला मैं लिया रहता, मैं इसको कभी रिप्लेस नहीं करता, मतलब अभी भी मैं 4-5 साल चलाता। लेकिन अब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जब 16 GB वाला मिल रहा है तो वो तो सॉर्टेड ही है भाई, वो ले लो, सबसे मगजमारी खत्म हो जाएगी। हाँ अगर आपको थोड़ा सा और हैवी काम करना है ना तो मैं आपको मैकबुक एयर M4 भी सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वही है कि भाई 30,000 रुपए के आसपास आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट बनाना पड़ेगा, 20 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो आपको 16 GB रैम 256 GB वाला M4 वाला मैकबुक एयर मिल जाएगा। तो वो जो मशीन है वो भी काफी दमदार है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे टैग कर दिया हूं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो भाई, अगर मतलब थोड़ा और फ्यूचर प्रूफ करना है तो सॉर्टेड रहेगा भाई M4 वाला। ये था इस मशीन का फुल रिव्यू, जो मेरे रिग्रेट्स थे, जो मेरे को अच्छी चीजें लगी, जो मुझे इतनी अच्छी चीजें नहीं लगी, सब मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।